नमस्कार साथियों। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी ने ब्लॉक संख्याकी पदाधिकारी यानी कि बीएसओ के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यदि आप भी इन पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो आवेदन है इसका एप्लीकेशन कब से शुरू हुआ है, तो 1 अप्रैल 2025 से इसका आवेदन शुरू हो गया है, यानी कि अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब तक आवेदन चलेगा, तो इसका जो अंतिम तिथि है आवेदन का वो है 19 अप्रैल 2025 तक। यानी कि अगर आपको इसका फॉर्म डालना है तो 19 अप्रैल तक आप डाल सकते हैं। उसके पहले ही आप कोशिश कीजिए कि अप्लाई कर दे, क्योंकि लास्ट टाइम में इसका सर्वर डाउन हो जाएगा और पेमेंट नहीं कर पाइएगा तो आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो इसका जो शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि की बात करें तो वो 19 अप्रैल 2025 ही है। यानी कि जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको इसका फ़ी पेमेंट भी करना होता है, जिसका लास्ट डेट 19 अप्रैल है। अगर आप फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो इसका जो फॉर्म सबमिशन का जो अंतिम तिथि यानी कि लास्ट कब तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं, तो ये है 21 अप्रैल 2025 तक। लेकिन ये उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 19 अप्रैल तक भुगतान कर दिया हो, यानी कि सब कुछ फिल करके अगर आप पेमेंट कर दिए, ठीक है, और पेमेंट करके छोड़ दिए तो और सबमिट नहीं किए हुए, प्रिंट आउट नहीं लिए हुए फाइनल, तो आप चाहें तो 21 अप्रैल तक ले सकते हैं। तो आपको उतना लेट तक सोचना ही नहीं है। आप 1 से 2 दिन में डिसाइड कीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल है, पहले देख लीजिए और 1 से 2 दिन के अंदर डिसाइड करके इसकी तैयारी में लग जाइए और इसका फॉर्म डाल लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो पात्रता मापदंड है, ठीक है, कि क्या क्या है। तो अगर हम देखें इसकी, तो जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या लगेगा, तो इस पद के लिए आवेदन करने हेतु कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन केवल निम्नलिखित विषयों में स्नातक करने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे। तो बैचलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से विषय में अगर आप पास है तभी आप कर सकते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है ग्रेजुएशन में, या फिर मैथमेटिक्स है, या फिर स्टैटिक्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है यानी कि संख्यायिकी है। तो इस तीनों में से अगर कोई आपके पास है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप इसके लिए फॉर्म नहीं डाल सकते। यदि उम्मीदवार ने इन विषयों में ऑनर्स या सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन किया है तो वे आवेदन करने के पात्र होंगे। तो इसमें से जो भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक, तो तीनों में से अगर उनका कोई ऑनर्स होना चाहिए या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए तभी वो इसके लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। तो जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो बीएससी किया हुआ है, जिसमें वो फिजिक्स ऑनर्स लिया हुआ है, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स से किया हो और गणित जो है यानी कि मैथमेटिक्स उसका सब्सिडरी विषय हो, तो वो पात्र होंगे, यानी कि वो एलिजिबल हो सकता है। इसी तरह अगर हम बीए की बात करें, कोई नॉर्मल बैचलर ऑफ आर्ट्स लिया हुआ है और उसका सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट यानी कि ऑनर्स जो है हिस्ट्री हो गया, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक्स है वो सब्सिडरी सब्जेक्ट हो गया, तो वो भी वो आवेदन कर सकता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम बात करें इसके जो भी आवश्यक दस्तावेज यानी कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसका रिक्वायरमेंट है, जो जो लगेगा आपको फॉर्म फिल करते समय, तो सबसे पहले तो आपको लगेगा मैट्रिक यानी कि 10वीं का प्रमाण पत्र, ठीक है, और अंक पत्र। ये जन्म तिथि और नाम सत्यापन हेतु होता है, यानी कि जो आपका नेम होता है, ठीक है, तो जो 10th के मार्कशीट पे जो आपका नाम होता है ना और डेट ऑफ बर्थ, वही हर जगह होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उसके वो और जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका एक मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के तरह तरह काम करता है, आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ठीक है। और इंटरमीडिएट यानी कि जो 12वीं है उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ग्रेजुएशन किए हैं तो इसका दोनों चाहिए, ठीक है, मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट। उसके अलावा, ठीक है, ये जो फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा, केवल बिहार के उम्मीदवारों के लिए लगेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मतलब जाति के थ्रू अगर रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट है तो उसमें आप जाति बनवा लीजिएगा, जाति भी लग जाएगा अगर जाति के थ्रू करिएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी बनवा लीजिएगा, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसको बोलते हैं, इसका भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जिससे आपको 10% छूट मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर इसको बोलते हैं। तो इसका भी प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ये किसके किसके लिए? तो बीसी और ईबीसी के लिए होता है। उसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप हैंडीकैप्ड है यानी कि दिव्यांग है तो इसका भी प्रमाण पत्र लग सकता है। अगर आप इसके लिए लगाएंगे तो उसके अलावा फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र यदि लागू होगा और जो जो चीज़ लागू होगा वो आप अलग से बनवा लीजिएगा, उसका आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपको आधार कार्ड जो है वो और उसकी स्कैन कॉपी आगे और पीछे दोनों होना चाहिए। तो इसका सिंपल चीज़ आप क्या करिएगा, आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, जो A4 साइज में जो डाउनलोड होगा उसको ही अपलोड कर दीजिएगा। फ्रंट वाला और बैक वाला में दोनों इस तरीके से, कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। हाल ही में खींचा गया जो है रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जिसका साइज भी देख लीजिए 20 KB से लेके, ठीक है, 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए और अंग्रेजी और हिंदी में हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। उसका स्कैन कॉपी रखिएगा। तो आप सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में कर लीजिएगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है जिसका रिक्वायरमेंट होता है फॉर्म फिल करते समय, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके ही आप अगर साइबर से फॉर्म फिल करवाइएगा तो वहाँ जाइएगा, वरना आपको दौड़ना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रक्रिया समझते हैं। ठीक है। जो इसका अप्लीकेशन प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है। रजिस्टर करने के बाद यानी कि जो BSSC है, ठीक है, उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें मैट्रिक प्रमाण पत्र में जो अंकित नाम है यानी कि उसमें जो नाम मेंशन किया गया है, जिस तरीके से लिखा गया है वो लिखेंगे। जो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रखा उसमें जो होगा आपका डॉक्यूमेंट पे वो वाला डाल लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको शुल्क भुगतान करना है यानी कि जो फ़ी है, ठीक है, उसको पेमेंट करना है, फ़ी पेमेंट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट करना है। श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना है। तो जिस भी श्रेणी में आप आते हैं उस हिसाब से आपका आवेदन शुल्क होगा जिसको आपको जमा करना होगा। इसके बाद आपको वहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो फॉर्म भरने के लिए आएगा, जिसमें आपका जो पर्सनल डिटेल है, उसके अलावा एजुकेशन जो डिटेल है एजुकेशनल, उसके अलावा अन्य जो भी उसमें विवरण होगा डिटेल उसको फिल करना होगा। ठीक है। जो भी चीज़ें पूछे जाएगी, आपका एड्रेस पूछा जाता है, फादर मदर के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम आता है। ठीक है। तो जैसे ही वो सब फिल करेंगे उसके बाद नीचे जाएंगे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो सारे जो भी आपका दस्तावेज होगा, जहाँ जहाँ जो मांगा जाएगा उसको क्या करना है, अपलोड करना है स्कैन करके। और मान लीजिए कि उसका अलग अलग होता है कि किस फॉर्मेट में, कोई PNG में अपलोड करना होता है, कोई JPG में अपलोड करना होता है और कोई PDF में करना होता है। तो जहाँ जो मांगा जाएगा उस तरीके से आपको अपलोड कर लेना है और फॉर्म को सत्यापित करें और सबमिट कर दें। जैसे ही सब कुछ डालिएगा तो एक बार आप रीचेक भी कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया है। क्योंकि अगर गलती होएगा तो दिक्कत हो सकता है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएगा और अगर करेक्शन विंडो नहीं खुला तो। इसलिए एक बार कभी भी फॉर्म डालें तो दोबारा से एक बार सबको चेक कर ले कि जो भी हम डाल रहे हैं वो सही डाल रहे हैं ना। क्योंकि कभी कभी होता है अगर फ़ोन से डाल रहे हैं तो ऑटो करेक्ट में क्या होता है कि कुछ गलतियाँ हो जाता है। जैसे हमारे कीबोर्ड में ऑटो करेक्ट ऑप्शन आता है, जैसे ही आप डाल के स्पेस दबाते हैं और नाम वगैरह गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सुमित लिखा हुआ है, ठीक है, सुमित आपको लिखना है तो कभी कभी SUMMIT ऑटो करेक्ट से उठा लेता है। तो ये सब गलती आपको अवॉइड करना है, यानी कि ये सब चीज़ देख लेना है। आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच करें और जब फाइनल सबमिट करने से पहले क्या करना है, जब फाइनल सबमिट होता है ये करने से पहले सारे चीज़ को एक बार बढ़िया से जांच लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसको समझ लीजिए। तो आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। यानी आपका जो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट है उसमें जिस तरीके से सारी चीज़ दिया गया है उसी तरीके से सब कुछ आपको डालना है। जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके अलावा सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करें। यानी कि इस तरीके से स्कैन करके अपलोड करिएगा कि सब कुछ क्लियर विजिबल हो। ठीक है। यानी कि सही तरीके से साफ साफ दिखाई दो। अन्यथा वहाँ पे अगर सही से दिखाई नहीं देगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस हो सकता है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। केवल सही और पूर्ण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो अगर आपका सब कुछ सही होगा तो ही आपको का जो आवेदन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।